हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर इस हफ्ते एक के बाद एक दो बड़ी खबरें आई और अगर आप या आपके घर में कोई इस भर्ती की तैयारी कर रहा है तो ये जानकारी आपके काम की है। सरकार ने उम्र सीमा में छूट तो दी है, लेकिन ये छूट सबके लिए एक जैसी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। मैं हूं भावना। आम उम्मीदवारों को 1 साल की छूट मिली है, जबकि होमगार्ड जवानों के लिए सरकार ने सीधे 5 साल की राहत दे दी है। आवेदन की आखिरी तारीख भी बदल चुकी है, तो आखिर किसे कितना फायदा मिलेगा और आवेदन की नई डेडलाइन क्या है, ये पूरी जानकारी आपको आज इस रिपोर्ट में मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य भर्ती की। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPPSC ने कांस्टेबल पुरुष एवं महिला के कुल 734 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर रखा था, लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो सिर्फ इसीलिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी उम्र तय सीमा से थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। सरकार के फैसलों के बाद अब HPPSC ने सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की विशेष एक मुश्त यानी वन टाइम छूट दे दी है। यानी जो उम्मीदवार पहले सिर्फ 1 साल की वजह से बाहर हो रहे थे वो अब आवेदन कर सकते हैं। ये फैसला गृह विभाग यानी होम डिपार्टमेंट की 30 जुलाई 2026 की चिट्ठी के आधार पर लिया गया और इसकी अधिसूचना पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी कर दी गई। अगर आप सोच रहे हैं कि इस भर्ती के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसकी शर्तें ज्यादा जटिल नहीं है। उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और साथ ही उसका हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल होना भी अनिवार्य शर्त है। यानी बाहरी राज्यों के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। ये मौका सिर्फ हिमाचल के स्थानीय युवाओं के लिए ही है। इसके अलावा उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस भी एक अहम पैमाना रहे, क्योंकि भर्ती का पहला चरण ही फिजिकल टेस्ट से शुरू होता है। इस छूट के साथ ही एक और राहत की बात सामने आई है, क्योंकि उम्र सीमा में बदलाव हुआ है, इसलिए आवेदन की आखिरी तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 की रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी पहले से तय तारीख में करीब 15 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और उम्र की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे, तो अब आपके पास मौका है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक मुश्त यानी वन टाइम छूट है। इसका मतलब है कि आगे आने वाली भर्तियों में ये अपने आप लागू नहीं होगी। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये छूट सिर्फ किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है। HPPSC ने साफ कहा है कि ये 1 साल की एक मुश्त छूट सभी वर्ग के उम्मीदवार पर लागू होगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो या रिजर्व्ड कैटेगरी से। यानी इस मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया है और हर वो कैंडिडेट जो सिर्फ उम्र की वजह से बाहर हो रहा था अब दोबारा दौड़ में शामिल हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये छूट अचानक क्यों दी गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती लंबे अंतराल के बाद हो रही है। पिछले कुछ सालों में सीधी भर्ती न होने की वजह से बहुत से उम्मीदवार जो पहले पूरी तरह योग्य थे अब उम्र सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार छूट नहीं देती तो हजारों तैयार उम्मीदवार सिर्फ कुछ महीनों या कुछ दिनों की वजह से आवेदन करने से वंचित रह जाते। यही वजह है कि सरकार ने इस बार एक मुश्त राहत देने का फैसला लिया, ताकि सालों की मेहनत सिर्फ उम्र की तकनीकी वजह से बेकार न जाए। अब आते हैं इस खबर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी होमगार्ड जवानों को मिली छूट पर। ये छूट ऊपर बताई गई 1 साल वाली छूट से बिल्कुल अलग और उससे कहीं बड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर पुलिस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक होमगार्ड जवानों की अधिकतम आयु सीमा 28 साल से बढ़ाकर सीधे 33 साल कर दी गई है। यानी इन जवानों को पूरे 5 साल की छूट मिली है, जो सामान्य उम्मीदवारों को मिली 1 साल की छूट से 5 गुना ज्यादा। इस फैसले के पीछे की कहानी भी समझना जरूरी है। दरअसल होमगार्ड जवान लंबे समय से मुख्यमंत्री से मिलकर ये मांग कर रहे थे। पिछले काफी समय से पुलिस में सीधी भर्ती नहीं हुई, जिसके वजह से कई होमगार्ड जवान तय उम्र सीमा पार कर चुके थे और उनके पास पुलिस में जाने का मौका ही नहीं बचा था। इन जवानों का तर्क था कि वो सालों से फील्ड में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग और अनुभव दोनों इनके पास है, लेकिन सिर्फ उम्र की वजह से वो एक स्थायी नौकरी के मौके से वंचित हो रहे हैं। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया और आयु सीमा में सीधे 5 साल की बढ़ोतरी कर। शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उनका कहना है कि होमगार्ड जवान लंबे समय से आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे और सरकार ने युवाओं की इस पुरानी मांग को आखिर
आखिरकार पूरा कर दिया है। जाहिर है ये फैसला सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों होमगार्ड जवानों के लिए एक नया मौका है जो उम्र की वजह से लगभग अपनी उम्मीद खो चुके। अगर आप इसे थोड़ा गहराई से समझें तो होमगार्ड जवानों की स्थिति बाकी कैंडिडेट से थोड़ी अलग होती है। ये जवान वर्षों से जिले में कानून व्यवस्था, आपदा राहत और तमाम सरकारी ड्यूटीज में मदद करते आए हैं, लेकिन उनकी नौकरी अस्थायी प्रकृति की होती है। पुलिस में स्थायी भर्ती न होने की वजह से इनमें से बहुत से जवान 30 की उम्र पार करने के बाद भी सिर्फ होमगार्ड के तौर पर ही काम कर रहे थे, जबकि उनका अनुभव और फिटनेस किसी नियमित पुलिस कर्मी से कम नहीं थी। अब जब उम्र सीमा 28 से बढ़कर 33 साल कर दी गई है, तो इन जवानों के पास आखिरकार एक स्थायी और बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने का रास्ता खुल गया है। यही वजह है कि इस फैसले को स्थानीय स्तर पर एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो उम्मीदवार चाहे वो सामान्य वर्ग से हो या होमगार्ड से अब आवेदन के योग्य हो गए हैं, उनके लिए आगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। भर्ती प्रक्रिया कुल 4 चरणों में होगी। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होगा, जिसमें उम्मीदवारों की लंबाई और पुरुषों के लिए छाती की माप ली जाएगी। इसके बाद दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद जैसे ग्राउंड टेस्ट होंगे। उन्हें ही अगले चरण यानी रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। इस भर्ती में एक और बात ध्यान देने लायक है, जिन उम्मीदवारों की लंबाई तय न्यूनतम मानक से ज्यादा होगी, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा मार्क्स का फायदा मिलेगा। ये बोनस अंक मेरिट लिस्ट में आपकी पोजीशन मजबूत करने में काफी मदद कर सकता है। तो अगर आप फिजिकली फिट हैं और लंबाई में भी अच्छे हैं, तो ये आपके लिए एक अतिरिक्त एडवांटेज साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने इस भर्ती के जरिए 2 अलग अलग समस्याओं को एक साथ हल करने की कोशिश की है। एक तरफ आम उम्मीदवारों को 1 साल की छूट देकर उन्हें मौका दिया गया है, तो दूसरी तरफ होमगार्ड जवानों को 5 साल की बड़ी छूट देकर उनकी सालों पुरानी मांग पूरी की है। अब देखना यह है कि इस बढ़ी हुई समय सीमा के कितने नए उम्मीदवार आवेदन करते हैं और आने वाले समय में सिलेक्शन प्रोसेस कितनी तेजी से आगे बढ़ता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई इस भर्ती के लिए योग्य है, तो आवेदन की आखिरी तारीख यानी 21 अगस्त 2026 का इंतजार बिल्कुल ना करें और समय रहते अपना फॉर्म भर लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें जो इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये जरूरी जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हर सरकारी नौकरी, हर योजना और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। मैं हूँ भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।